अगला प्रश्न कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सहज के प्रोटोकॉल क्या हैं? सहजियों को पूजा में कैसे वस्त्र पहनना उचित रहता है? सहज का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो यह है कि जो भी कार्य आपकी चेतना को नष्ट करे, जो आपके ठंडे चैतन्य को गर्म कर दे, तो उस कार्य को साधक को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी श्री माता जी ने कुछ प्रोटोकॉल बनाए कि जैसे आप सेंटर पर आते हैं तो आप प्रयास करें कि सेंटर पर 10 मिनट पहले पहुंच जाए। जैसे आप पूजा में सेंटर पर यदि पहुंचे हैं तो बातचीत न करते हुए आप उसमें यदि कोई कार्य में सहभागी हो सकते तो सहभागी बने, और ध्यान के बाद, सेंटर के बाद बातचीत न करते हुए, जरूरी हो तो सहज की सूक्ष्म बात करते हुए, शांतता रहते हुए हमें घर पर जाना चाहिए। सहज का कोई भी कार्य जो कोऑर्डिनेटर है, जिसे नियुक्त किया गया है, उससे पूछकर करना चाहिए, चाहे पूजा हो, हवन हो या कोई कार्यक्रम हो, उसकी जानकारी में होना चाहिए। तीसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कार्य आप पूछ रहे हैं या कर रहे हैं तो कोई कार्य आप सीधा कह दिया कि हम ये कर रहे हैं, आप आइए, हमने ये किया है, तो वो प्रोटोकॉल के विरोध में जाता है। कोऑर्डिनेटर उस प्रोटोकॉल को निभाता है नहीं निभाता है, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसका अध्यात्म उसमें काउंट होता है। तो कोई भी कार्य उस जो वहाँ का अगुवा है उससे पूछकर हमें उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। पूजा में या सेंटर पर काले वस्त्रों को अवॉइड करना चाहिए, और जो युवा शक्ति है उनको श्री माता जी ने बोला साड़ी का उपयोग करना चाहिए, पुरुषों को कुर्ते पजामे का प्रयोग करना चाहिए। और पूजा में पूर्व आपकी साधना पर तैयारी हो, आप पहले से आए, शांतिपूर्वक उसमें सहभागिता करें। पूजा के दौरान आंखें खुली रखें, आंखें बंद न करें। जब आप पूजा के दौरान आंखें बंद, जब श्री माता जी बैठती थी तब भी कहते थे आंखें खुली रखिए, जब पूजा चलती थी खुली रखें, माँ को देखें। और पूजा खत्म होने के बाद जब हम ध्यान में बैठते तो शक्ति को ग्रहण करें। तो उन प्रोटोकॉलों को जब सेंटर होता है, सेंटर से पहले अपने चित्त को शांत रखें और मन में ये रखें कि आज मैं सेंटर जा रहा हूं, आज मुझे श्री माता जी से आशीर्वादित होना है सामूहिकता में। यह भाव आपके अंदर चित्त स्थिर होना चाहिए सेंटर पे जाने से पहले। और सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार सामूहिकता को जरूर अटेंड करना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि जो महिला शक्ति है वो दाहिने हिस्से पर बैठती है सेंटर पर, राइट हैंड पर पुरुष है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठते हैं। और श्री माता जी ये प्रयास करना चाहिए कि श्री माता जी से पहले हम पहुंच जाएं, उसके बाद जो भी हम समय दें। यदि श्री माता जी उस वजह से देरी होती तो हो सकता है आपको ध्यान में गहनता लानी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है श्री माता जी ने गणपति पूले में एक बार अनाउंसमेंट किया कि हम इतनी बजे पूजा में आएंगे, और श्री माता जी आई नहीं, सारे साधक बैठे हुए थे। और आते ही बराबर श्री माता जी बोली कि मैं क्यों आऊँ। उस वक्त सिंपल ने पहली बार वो भजन गाया था कि माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, सब सहजी ध्यान में बैठे हैं। तो माँ ने कहा मैं क्यों आऊँ, आपकी स्थिति क्या है। तो पूजा में आकर हमें ध्यान में बैठना चाहिए, पहले से ये सोच के नहीं आना चाहिए अभी तो 10 बजे की पूजा है या 5 बजे की, तो 6 बजे चालू होगी, मैं 8 बजे जाऊँ, 9 बजे जाऊँ। तो उससे जो गण है वो थोड़े से आपको जमने में, माँ कोई पनिशमेंट नहीं करती लेकिन वो आपको स्थिर नहीं होने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है जो भी आपकी चेतना को नष्ट करे, जो भी चेतना को नष्ट करे। दूसरा सहयोग में ऑल सिस्टर एंड ब्रदर से ये प्रोटोकॉल है, सभी आप भाई बहन हैं जो सेंटर पर है। जो चेतना को नष्ट करे वो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, उससे उस साधक को नहीं करना चाहिए जिससे गर्म वाइब्रेशंस आते हो।